चलिए इसके अगले पार्ट में क्लास 5 का जो साइंस है उसका चैप्टर जो है 4 का अगला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ ए मटेरियल, यानी मटेरियल का जो अवस्था उसमें कैसे परिवर्तन आता है। जिसे हम जानते हैं वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। वाटर जो है सभी तीन फॉर्म क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, यानी मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे हम देखते हैं बर्फ क्या रहता है, बर्फ जो है वाटर को ही जमा दिया जाता है, तो बर्फ यानी बर्फ क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड जो है पानी तो पानी में ही रहता है। और गैस में जो वाटर है वह गैस फॉर्म में कैसे रहता है, जब वाटर को बहुत बॉयल किया जाता है तो गैस निकलता है। जैसे आप पानी को गर्म करते तो ऊपर भाप निकलते रहता है, उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो वाटर जो है तीनों फॉर्म यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में उपलब्ध रहता है। दीज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल ऑन हीटिंग और कूलिंग। ये जो 3 फॉर्म है वह इंटरचेंजेबल फॉर्म है, यानी कि अगर हम पानी को हीट करेंगे तो वह गैस में बदल जाएगा, अगर पानी को कूल करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। यानी कि हीट करने या कूल करने पर जो वाटर का जो अवस्था रहता है वह चेंज कर दिया जाता है, कभी सॉलिड, कभी लिक्विड, कभी गैस। जैसे आप मान लीजिए आइस ले लिया, आइस क्या है, द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। अगर हम आइस को थोड़ा हीट करेंगे तो वह लिक्विड बन जाएगा, और फिर लिक्विड को थोड़ा हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। मान लीजिए अब गैस है, गैस को हम कूल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो वह वाटर जो है इंटरचेंजेबल है, हीट और कूल करने पर वह अपना अवस्था बदलते रहता है। इन नॉर्मल टेम्परेचर वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर हो गया, रूम में जैसा टेम्परेचर है 37 डिग्री जितना है, उसमें वाटर को रखा जाएगा तो वह किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। वाटर बिकम्स हाइट व्हेन इट कूल। हम बता चुके हैं पहले, वाटर जो है वह सॉलिड बन जाएगा कब, जब इसको कूल किया जाता है, यानी बर्फ को जमाया कब जाता है, जब बर्फ का टेम्परेचर जो है बहुत लो करेंगे तभी ना बर्फ बन जाएगा, पानी जो है बर्फ बन जाता है। जैसे आप फ्रीजर में देखते होंगे, फ्रिज में अगर पानी को धरेंगे तो वह बर्फ बन जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रिज में क्या करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं तो वह क्या होता है, कूल हो जाता है, और कूल होने पर वह लिक्विड सॉलिड बन जाता है। उसी तरह जो है वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे यानी बॉयल करेंगे। बॉयल जैसे आप देखते हैं पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलते रहता है, भाप जो है क्या है, वाटर वेपर है यानी जलवाष्प है, तो वह किस अवस्था में रहता है, गैसियस अवस्था में रहता है। तो हम जान चुके हैं कि वाटर को है हम तीनों अवस्था में बदल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गेट बैक वाटर इनटू इट्स नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन। और इसी तरह हम वाटर को अपने ओरिजिनल पोजीशन में भी ले सकते हैं। इफ़ वी कीप आइस इन ए नॉर्मल पोजीशन, जब हम आइस को नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं, जब हम आइस को सिमिलरली व्हेन वी ऑल्सो बैक वाटर इन ओरिजिनल पोजीशन में भी वाटर को हम ले सकते हैं। इफ़ वी कीप आइस इन ए नॉर्मल, जब हम आइस को नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं यानी जो रूम टेम्परेचर उसमें रखते हैं, तो आइस जो है मेल्ट एंड कम बैक इन शेप ऑफ वाटर। आइस जो है क्या होता है, पिघल जाता है, और वह किस अवस्था में चलाता है, वाटर अवस्था में चलाता है। व्हेन वी कूल वाटर कूल इट चेंज इनटू आइस। और जब हम वाटर को कूल करते हैं यानी फ्रिज में डाल के कूल करते हैं तो वह क्या आता है, अपने आइस फॉर्म में चेंज हो जाता है। टाइप ऑफ चेंज यानी किस प्रकार का चेंज होता है, इसके बारे में हम कितने प्रकार का चेंज होता है। मैटर कैन चेंज इट स्टेप फ्रॉम अनदर। मैटर जो है अपना अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल लेता है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट मटेरियल। जो मैटर का अवस्था का चेंज जो होता है वह उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। कम स्पेस रहेगा तो लिक्विड, और सबसे बहुत ही कम यानी नहीं के बराबर स्पेस रहेगा तो वह सॉलिड बन जाएगा। द चेंजेज इन मैटर आर 2 टाइप। मैटर में जो चेंज होता है वह 2 प्रकार का चेंज होता है। दे कैन बी केमिकल और ए फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज हो सकता है या फिजिकल चेंज हो सकता है। आप चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ए चेंज इन विच ए सबस्टेंस चेंजेज इनटू न्यू सबस्टेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें सबस्टेंस को एक नए सबस्टेंस में चेंज किया जाता है
और विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगा। यानी आप गौर से समझिए, जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम बदल दिए, किसी भी तरह हम बदल दिए, तो जो चीज़ हमको प्राप्त होगा उसका अलग ही प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ अलग होगा। वैसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। इट इज़ ए परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स। और ये ऐसा चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिर से हम उस चीज़ से फिर वही नहीं बना सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जो दूध से दही हम बना लेंगे, लेकिन दही से हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वह क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। यानी दूध का हम कुछ ऐसा करके फटन मतलब जोरन दे के हम क्या बना दिए? दही बना दिए, लेकिन हम दही से हम दूध नहीं बना सकते। तो यह कैसे चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। देखिए इसमें एग्जांपल एक दिया हुआ है, ए पीस ऑफ पेपर बर्न्स टू गिव एसेज एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड टू गिव फ्रूट्स आर द केमिकल चेंज। जैसे आप देख लीजिए, हम जैसे आप बोल चुके हैं, जो दूध से दही नहीं बना सकते, उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहता है। मान लीजिए दूध का जो प्रॉपर्टी रहता है और दही का जो प्रॉपर्टी रहता है सेम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दूध जो है नॉर्मल रहता है, लेकिन दही जो रहता है वह खट्टा रहता है, खट्टा रहता है लैक्टिक एसिड के कारण, समझिए। तो वह केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह इसमें एग्जांपल दिया गया है, जो ए पीस ऑफ पेपर का जो पीस रहता है उसको अगर हम बर्न करेंगे, अगर हम मान लीजिए पेपर को जलाएंगे तो वह क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। लेकिन हम राख से फिर पेपर नहीं बना सकते। जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो मतलब जो सीड से पेड़ बनता है, पेड़ में फल आता है, तो हम फल से फिर पेड़ नहीं बना सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। अब देखिए फिजिकल चेंज हो गया, ए चेंज इन विच द सब्सटेंस रिमेन द सेम एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन द ए फिजिकल चेंज। फिजिकल केमिकल चेंज हम पढ़ चुके हैं, जो एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो है कुछ अलग ही चीज़ बन जाता है सब्सटेंस से, और वह फिर से उसका प्रॉपर्टीज भी अलग रहता है, और वह उस नया सब्सटेंस से हम पुराना सब्सटेंस नहीं बना सकते। लेकिन फिजिकल चेंज में होता है इन विच ए सब्सटेंस रिमेन द सेम, सब्सटेंस जो है सेम ही रहता है, लेकिन नया सब्सटेंस भी नहीं बनता। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। इट इज ए टेम्प्रोरी चेंज एंड कैन इजीली बी रिवर्स। और यह एक टेम्प्रोरी चेंज है, इसको हम फिर से उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पेपर को काट दिए, तो पेपर का अवस्था तो नहीं बदला, हम पेपर को फिर फेविक्विक से जोड़कर फिर से हम बड़ा पेपर बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। यानी नया सब्सटेंस नहीं ना बना, जो सब्सटेंस कटा उसको भी पेपर ही कहेंगे, और जो है पूरा उसको भी पेपर ही कहेंगे। देखिए एग्जांपल में यही दिया हुआ है, जो फॉर एग्जांपल एक कटिंग ए पेपर शीट इन ए स्मॉल पीस इज ए फिजिकल चेंज। डिजॉल्विंग ए साल्ट इन ए वाटर फॉर्म्स इज ए साल्ट सॉल्यूशन, बट वी कैन इजीली सेपरेट साल्ट एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे आप दे दिए दूसरा एग्जांपल, इसमें दिया गया कि हम पानी में जो है नमक मिला कर घोल देंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हम उसको नमक और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हीट करके क्या करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस आगे आप पढ़ेंगे। जो पानी को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, उसके बाद जो वाष्प बनता है उसको कंजर्व कर लिया जाता है, और वाष्प को हीट करके पानी निकाल लिया जाता है। और जो पानी जो सॉल्यूशन था उसको अगर हीट करेंगे तो पानी तो वाष्प बन जाएगा, लेकिन जो है साल्ट जो है वाष्प नहीं बनेगा, तो साल्ट उसी में रह जाएगा। साल्ट को अलग कर लेंगे, उसके बाद जो वाष्प बन गया उसको कूल करके फिर से पानी निकाल लेंगे। इसलिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में यही होता है, जो पानी और साल्ट को दोनों अलग अलग कर लिया जाता है। देखिए अब चैप्टर शायद ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। आप देखिए आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इतना अगर आप पढ़ लिए तो आराम से क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और बहुत 2-3 एटम से बन के क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। What does water become when it cooled? वाटर क्या होगा जब हम इसको कूल करेंगे? तो जब हम वाटर को कूल, इसमें शायद एटम्स होगा, क्योंकि एटम्स जो है बहुत छोटा रहता है। वाटर को हम क्या करेंगे? जो कूल करने पर क्या बनेगा? जब हम पानी को ध्यान में लाना है कि जब हम पानी को फ्रिज में डालते हैं तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। बर्फ क्या है? सॉलिड है। इसलिए वाटर को हम कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जांपल देना है।
तो केमिकल चेंज में हम दही वाला